हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम होम्योपैथ, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी और आज हम बात करने वाले हैं एक हमारी दूसरी मेडिसिन फ्रॉम एलेंस की नोट, जिसका नाम है एलियम सेपा। वेरी पॉपुलर मेडिसिन और ख़ास करके हम इसको एक्यूटली कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन दो लाइक जो अभी सीजन चल रहा है उसके अंदर भी क्लिनिक के अंदर जो एलियम सिपा है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। दैट मीन्स कि अभी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर विंटर्स जा रहे हैं और जो समर है हमारा थोड़ा बहुत समर टाइप का हमें वेदर लग रहा है। दैट मीन्स चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, ठीक है, इन शॉर्ट। तो उसके अंदर लाइक एलियम सेपा वाज वेरी गुड मेडिसिन। तो शुरू करते हैं इसको। हम एलेंस की नोट में से पढ़ेंगे, मतलब कि इसके जो ज़्यादा की सिम्टम्स हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको AIAPGET के अंदर, एकेडमिक के अंदर और साथ ही साथ आपकी क्लिनिक के अंदर तीनों जगहों पर बहुत अच्छे से काम लगने वाली है, बिकॉज कि हम इसको एलेंस की नोट में से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैंने दूसरी भी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो एलेंस की नोट में से पढ़ा रखी हैं, तो आप वो जाकर मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं। इसका कॉमन नेम है ऑनियन, ऑफ कोर्स जो हम ऑनियन यूज करते हैं, नॉट द जो हम स्प्रिंग ऑनियन यूज करते हैं, स्प्रिंग ऑनियन नहीं है, ठीक है। जो हमारा रेड बल्ब वाला ऑनियन होता है, जो यूजुअली हम जिसको कांदा बोलते हैं, ठीक है, वो वाला ऑनियन की हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि हम स्प्रिंग ऑनियन की बात करें, बट स्प्रिंग ऑनियन जो है उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती है फ्रॉम दी रेड ऑनियन, राइट, कांदा, उससे। इसकी फैमिली है लिलिएसी। देन इसके हम सबसे पहले फिजिकल जनरल लिखे हुए हैं, तो हम फिजिकल जनरल देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम ज़्यादा एक्यूटली इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो देर इज एक्यूट कैटार इन्फ्लामेशन, राइट। सिंपल सी बात है, जब भी ऑनियन हमारे दिमाग में आती है, कांदा खास करके हमारे दिमाग में आता है, तब हम हमारी आंखों में लाइक आंसू आ जाते हैं, नोज के अंदर इरिटेशन होने लगता है, बहुत लोगों को जो है नोज में से भी डिस्चार्ज होने लग जाता है, बहुत लोगों को गले में भी खराश होने लग जाती है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, ठीक है। ये सारे क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है कि भाई जब आप ऑनियन जो है, रेड बल्ब ऑनियन जो है उसको काटते हो या फिर तो वो आपके कांटेक्ट के अंदर आता है, आंखों के कांटेक्ट के अंदर आता है, इन शॉर्ट इट causes the one thing, only one thing it causes in the mucous membrane or on the skin, which is irritation, right। सिंपल सा इसका जो फंडा है, जो इसका बेस है, वो है इरिटेशन। लाइक आपके आंखों में से पानी आना, नोज में से पानी आना, इरिटेशन होना, थ्रोट में इरिटेशन होना, ठीक है। दीज ऑल थिंग आर ड्यू टू द इरिटेशन ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। तो यही एक बेस है, इसके इसके ऊपर से ही सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली ही लाइन के अंदर हमको क्या लिखा हुआ है? एक्यूट कैटराल इन्फ्लामेशन। कैटराल का मतलब क्या होता है? बहुत बार हम देखते हैं कैटराल, और मेरे बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने बता रखा है कि कैटराल का मतलब क्या होता है। कैटराल इन द सेंस द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ म्यूकस ड्यू टू दी इन्फ्लामेशन, राइट। हमेशा जहां पर भी कटार देखोगे तो कटराल के साथ साथ इन्फ्लामेशन भी लिखा हुआ होगा। दैट मीन्स कि इन्फ्लामेशन होने की वजह से म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा हुआ है। अब बहुत बार लोगों को ये लगता है कि कैटराल कंडीशन सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। जहां जहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन आती है वहां वहां पर कैटराल कंडीशन हो सकती है। दैट मीन्स कि यही सेम चीज, यही सेम इरिटेशन, इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन हमारे GIT में भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे यूरिनरी सिस्टम में भी बहुत सारी जगहों पर लाइक यूरेथ्रा, यूरेटर के अंदर भी ये चीज हो सकती है, बिकॉज देयर इज ऑल्सो म्यूकस मेम्ब्रेन, राइट। उसके अलावा दूसरे भी सारे जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन आती है वहां पर कैटराल कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एक्यूट कैटराल इन्फ्लामेशन है, खास करके म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर विद द इंक्रीज सिक्रीशन। सिंपल सी बात है, बैड इफेक्ट ऑफ अ गेटिंग वेट, राइट। रस्टॉक्स में सेम चीज मिलती है। जो बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट है, ठीक है, दैट मीन्स कि जस्ट वेटनेस की वजह से जो है कि पेशेंट को सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन आता है कि भाई मेंसेस जो है वो सप्रेस हो जाते हैं बाय गेटिंग फीट वेट। ये चीज आपको पल्सिटिला में मिलती है। यहाँ पर हम खास करके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम जितने भी सारे नीचे सिम्टम्स देखेंगे उन सब का एक कॉज रहता है, विच इज गेटिंग वेट एंड ऑल्सो द कुकुम्बर, ठीक है। तो ये दो सिम्टम्स हैं वो हमारे जो दो एलिमेंट्स फ्रॉम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हेड
सिम्टम की हम बात करेंगे पर्टिकुलर के अंदर, हेड के सिम्टम्स की बात करेंगे। फर्स्ट थिंग देयर इज अ कैटराल डल हेडेक, राइट। हेड के अंदर भी पेन हो रहा है, राइट, विद द कोराइजा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जहां पर भी तुम जाओगे, इधर इट इज काइंड ऑफ द आई और नोज और द अदर काइंड ऑफ थिंग्स, बट हर जगह आपको कोराइजा देखने को मिलेगा, बिकॉज कोराइजा जो है वो मेन है इलियम सिवा के अंदर, ठीक है। तब यहाँ पर कोराइजा, कोराइजा क्या होता है, इट इज काइंड ऑफ one type of irritation or we can say the disease of the upper respiratory tract infection, जो कि फैल सकता है, infectious होता है, ठीक है। तो जस्ट इतना समझ लो, वो कोराइजा होता है। तो ये जो है हेडेक जो है वो कोराइजा के साथ साथ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम के अंदर आता है, ठीक है। There is a aggravation in the evening or amelioration in the open air. Also, there is a aggravation on returning in the warm room, right? तो ये जो एक चीज है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्रावेशन वाला पॉइंट है, मोडालिटी वाला पॉइंट है, कि जब पेशेंट जो है हमारा, कि भाई एक तो इवनिंग, सिंपल सी बात है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भाई इवनिंग हो गई, एक सिनारियो सोचो कि भाई पेशेंट को डल हेडेक हो रहा है इन द इवनिंग, राइट। इवनिंग के अंदर घर में बैठा हुआ है, वो बाहर चला गया, ओपन एयर में चला गया, थोड़ा सा उसने टहला, फिर उसके बाद उसको हेडेक ठीक हो गया, फिर वो वापस रूम के अंदर आया, वापस अपने घर में आया और उसको हेडेक होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये पूरी लाइन आप इस तरीके से समझ सकते हो। और यहाँ पर रूम जो है वो वार्म है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जो रूम है वो वार्म है, इसीलिए पेशेंट को हेडेक जो है वो रिटर्न वापस से हो गया, राइट। दूसरी चीज है हेडेक केसेस, मतलब कि बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग द मेंसेस, ड्यूरिंग द फ्लो इन द सेंस, ठीक है। खास करके हम यहाँ पर फ्लो की बात करेंगे कि जैसे ही मेंसेस, नॉट इन द सेंस कि भाई फर्स्ट डे पीरियड्स आना शुरू हो गए तब से हेडेक बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेंसेस के अंदर भी जब फ्लो आता है, जब ब्लड आता है, तब हेडेक नहीं होता, और जैसे ही फ्लो बंद हो जाता है, फ्लो फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जो है कि रात को बंद हो जाता है, तो रात को हेडेक होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आगे हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। देयर इज अ रिटर्न व्हेन द फ्लो डिसअपीयर, राइट, एंड द कैटार डल हेडेक, राइट। उसके बाद हम आई की बात करेंगे, आई के सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। सो देयर इज आई बर्निंग है, बाइटिंग है, स्मार्टिंग एज फ्रॉम द स्मोक, राइट। सिंपल सी चीज जो आप तो खुद एक्सपीरियंस करते हो जब आप कांदा काटते हो, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों ने अभी तक कांदा काटा नहीं है कभी, तो जस्ट एक बार जाकर कांदा काट लेना, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई एक्चुअली किस तरीके का पेशेंट को फीलिंग होता है इन द आई, और पेशेंट हमें सिम्टम्स किस तरीके से बताता है, ठीक है। आकर पेशेंट ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि भाई मैं जैसे सब्जी काटते हैं ना, कांदा काटते हैं तब जैसा फील होता है ना, वैसा ही मुझे फील होता है, ऐसा कोई पेशेंट नहीं बोलेगा। तो आपने देखना है, आपने उसको पूछना है कि भाई आपको आई के अंदर पेन किस तरीके का हो रहा है, इफ इट इज अ बर्निंग। साथ ही साथ अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि भाई आंखों में से धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी पेशेंट बोलते हैं, ऐसा भी पेशेंट सिम्टम बताता है, ठीक है, एज फ्रॉम द स्मोक, राइट। मस्ट रब देम वाटरी एंड स्टफ्ड, बहुत ज्यादा मतलब पानी निकलता रहता है। कैपिलरीज आर इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लेक्राइमेशन, एक्सेसिव जो है टीयर पास होंगे, विच इज लेक्राइमेशन, राइट। अब रिमेम्बर हियर कि यहाँ पर एक चीज है कि जो इसका लेक्राइमेशन है वो थोड़ा बहुत एक्रीड होता है, तो वो जैसे जैसे चीक के ऊपर जाता रहता है, वैसे वैसे वहां पर भी ये बर्निंग कॉज करता रहता है, ठीक है। तो कुछ कुछ सिम्टम्स ऐसे मिल सकते हैं आपको। उसके अलावा नोज के सिम्टम्स हम देखेंगे। सो देर इज अ स्प्रिंग कोराइजा, इसका मतलब क्या है, जब स्प्रिंग आता है, राइट, जो स्प्रिंग का सीजन होता है तभी पेशेंट को कोराइजा होता है। यहाँ पर आगे भी हम एक दो सिस्टम्स के अंदर देखेंगे कि वहां पर टिपिकल पीरियोडिसिटी है, टिपिकल हमें एक मंथ दिखाया गया है कि इसी मंथ के अंदर ये सिम्टम जो है वो बार बार पेशेंट को होता है। यहाँ पर है हमारे पास स्प्रिंग, राइट। तो स्प्रिंग के जो मौसम होते हैं, लाइक अभी जो चल रहा है, उसके अलावा जो हमारा इधर सितंबर अक्टूबर जैसा जो पार्ट होता है ना, तो दे मे बी द स्प्रिंग, राइट। आफ्टर द डैम्प नॉर्दर्न ईस्टी विंड्स, ठीक है, कि भाई बहुत ज्यादा अगर डैम्प वेदर के बाद,
पेशेंट को कोराइजा होता है। कोराइजा भी कैसा है, प्रोफ्यूज है, वाटरी है, एक्रीड नेजल डिस्चार्ज है, मतलब कि वो जो नोज है हमारी उसके अंदर बर्निंग कॉज करता है बिकॉज इट इज एक्रीड विथ प्रोफ्यूज ब्लेंड लेक्राइमेशन। यहाँ पर क्या बात है कि भाई जब कोराइजा के साथ हमारा लेक्राइमेशन होगा तो वो कैसा होगा, ब्लेंड होगा, वो एक्रीड नहीं होगा, वो बर्निंग कॉज नहीं करेगा, ठीक है। Then profuse full of the accrete tears blend and fluent coryza in the euphrasia। ये चीज बहुत बार पूछी जाती है because it is very typical, it is very like contrast के अंदर ये दोनों चीजें कि एलियम सेपा का जो नोज का सिम्टम है, नोज का डिस्चार्ज, ठीक है, ज्यादा कोराइजा में मत जाओ, तो नोज का जो डिस्चार्ज है वो कैसा है, एक्रीड, उसके साथ साथ उसका लेक्राइमेशन है ब्लेंड। जबकि जो हमारा यूफरेशिया है उसके अंदर क्या है कि जो टीयर्स है, जो लेक्राइमेशन है वो कैसा है, एक्रीड है, और जो कोराइजा है वो कैसा है, ब्लेंड है, वो एक्रीड नहीं है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट इस तरीके का सिम्टम आपको दोनों मेडिसिन के अंदर देखने को मिलता है। Discharge burns and corrodes the nose and the upper lip, इन द सेंस कि वो इतना ज्यादा एक्रीड है कि उसकी वजह से नोज जो है उसके अंदर कोरोसिवनेस हो जाती है, कोरोसिव इरप्शंस अगर आपने देखे हो तो, कि भाई जो बर्निंग की वजह से इरप्शन हो जाते हैं, पूरे रेड हो जाते हैं, इसी तरीके से नोज भी पेशेंट की रेड होती है और उसके अंदर बर्निंग होती रहती है, पेशेंट को इरिटेशन होता रहता है। उसी के साथ साथ जो अपर लिप है उसके अंदर भी पेशेंट को बर्निंग फील होती है, मे बी वहां पर सूजन भी हो सकती है, ठीक है। Accrete watery discharge dropping from the tip of the nose, which is the most important thing here, right? कि tip of the nose में से इतना accrete और इतना watery discharge है, ठीक है, बिल्कुल भी thick नहीं है, इतना watery है कि वो tip of the nose में से टपकता है, ठीक है, dropping होती है उसकी। सेम चीज आपको आर्सेनिक और आर्सेनिक आयोडिटम के अंदर मिलती है। नेजल पॉलिप्स के लिए आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा दूसरी भी नेजल पॉलिप के लिए मेडिसिन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जीआईटी सिम्टम्स देखते हैं। तो जीआईटी में यहाँ पर पेशेंट को हो रहा है कोलिक, कोलिक इन द सेंस पेन इन द एब्डोमेन, उसको हम इन शॉर्ट हमारी मेडिकल भाषा में बोलते हैं कोलिक, राइट, फ्रॉम द कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, राइट, ओवर ईटिंग की वजह से, कुकुम्बर्स की वजह से, सलाड्स की वजह से पेशेंट को कोलिक हो सकता है। क्लियर कट जो है एलियम सेपा, यूजुअली बहुत लोग ऐसा बोलते नहीं है, बट यूजुअली जो है मैं ऐसा समझती हूँ कि जो एलियम सेपा है वो हमें कोराइजा के लिए या फिर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए नहीं है ये, मतलब कि इतना ज्यादा जो हम बोलते हैं ना कि सर्दी खांसी के लिए हम एलियम सेपा को यूज करते हैं, बट वो एलियम सेपा इसलिए यूज नहीं होती है, उसका कोर है एलर्जी, राइट, उसका कोर जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस उसके अंदर आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कांदा काटते हैं ना तो जो जो हमें सिम्टम्स आते हैं, रेडनेस ऑफ आई हो जाती है, पानी निकलने लगता है, नोज में से पानी निकलने लगता है, अगर नोज में से थिक डिस्चार्ज है तो इट मे बी ड्यू टू दी एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेशेंट को बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज है, आंखों में से भी बहुत ज्यादा वाटरी मतलब काइंड ऑफ टीयर्स निकलता है, ऑफ कोर्स दे आर वाटरी, बट बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर निकलता है। सेम चीज अगर तुम जीआईटी के अंदर देखोगे तो जीआईटी में कोई भी चीज खाने से जब हमें एलर्जी होती है तो हमें पेन होता है, तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो पेशेंट को कुकुम्बर से, सलाड्स से एलर्जी है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को कोलिक होता है, राइट। तो एलियम सेपा को सिर्फ हम सर्दी खांसी की दवा समझने से अच्छा है कि हम उसे थोड़ा सा एलर्जी के वे में भी सोचें, राइट। देयर इज हेमरोइडल टेंडेंसी वहां पर होती है चिल्ड्रंस के अंदर, खास करके एग्रावेशन इन दिस बाय सिटिंग एंड एमिलियोरेशन बाय मूविंग अबाउट, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग विच इज फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस क्या होता है कि जो हमारी लेग की वेन होती है उनके अंदर जो है वो हमें बहुत ज्यादा विजिबल रहती है, इधर आप उसको स्वेलिंग बोल सकते हो या फिर तो ज्यादा विजिबल होना बोल सकते हो, ठीक है, वो फूल जाती है, विच इज फ्लेबाइटिस, राइट, इन्फ्लामेशन हो जाता है इन शॉर्ट। देन सेकेंड थिंग विच इज परपेरियम, परपेरियम के अंदर हम यूज कर सकते हैं इसको, परपेरियल विच इज कि भाई डिलीवरी के बाद के जो 6 महीने होते हैं विच इज परपेरियम। एंड आफ्टर फोर्सेप डिलीवरी, अगर कोई पेशेंट है जिसको कि पेन हो रहा है इन द पेल्विक रीजन,
उनको जो है कि आफ्टर सर्जरी बहुत स्मार्टिंग टाइप का पेन हो रहा है, बिकॉज स्मार्टिंग टाइप ऑफ पेन इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फॉर इलियम सेपा, ठीक है, स्मार्टिंग टाइप ऑफ पेन। तो वो चीज अगर हो रही है देन यू कैन थिंक अबाउट इलियम सेपा। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, फर्स्ट थिंग विच इज हे फीवर। हे फीवर होता क्या है, राइट? हे फीवर में हमने बहुत बहुत बार देखा है, हे फीवर हमने पढ़ा भी है, हे फीवर को आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। तो हे फीवर का कोर क्या है कि भाई जो सिंपल सिंपल बहुत सिंपल, हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो है पीरियोडिसिटी नहीं होती है फीवर की, ना ही पेशेंट जो है उसको चिल स्वेट और हीट का स्टेज आता है, जस्ट सिंपल जो है कि थोड़ा बहुत पेशेंट के टेम्परेचर बढ़ जाना, अनइजीनेस लगना, मलेज में भी, और साथ ही साथ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, राइट, वहां पर के सिम्टम आना विच इज हे फीवर, right? So particularly in the August at every year, ये क्या हो गई, periodicity, right? Periodicity of not the fever but the whole condition which is hay fever, right? जो hay fever है वो सिर्फ fever नहीं है, उसके साथ साथ upper respiratory tract का infection होना is important, right? So violent sneezing was there on the rising from the bed, from the handling the pitches, right? केटेराल लेरेंजाइटिस भी यहाँ पर हो सकता है। उसके जैसे सिंपल सी चीज है कि जो लेरिंग्स है, राइट, लेरिंग्स के साथ ही आपका एपिग्लॉटिस रहता है, और साथ ही साथ जो है कि वहां से भी आपका जो है कि बाइफरगेशन भी होता है। तो जब भी लेरेंजाइटिस होता है उसका इन्फ्लामेशन होता है तो आपको कफिंग आना वॉज लाइक बहुत ज्यादा नॉर्मल है। उसके साथ साथ एपिग्लोटिस का अगर इन्फेक्शन होता है, एपिग्लोटिस भी साथ में मिल जाता है, उसका भी इन्फ्लामेशन होने लग जाता है तो हॉर्सनेस भी फील होती है, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। कफ कंपाइल्स पेशेंट टू ग्रास्प द लेरिंग्स, कि भाई वो लेरिंग्स जो है वो गला जो है उसको पेशेंट पकड़ लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चे भी ऐसे बहुत उनको जो है कि खांसी हो जाती है और लोग लेकर आते हैं तो बच्चा खांसता है इस तरीके से है कि या तो वो अपना चेस्ट पकड़ लेता है या फिर तो अपना गला पकड़कर खांसता है, ठीक है। तो ये एक टिपिकल फीचर है। सीम्स एज इफ द कफ वुड टेयर इट, कि जो लेरिंग्स है उसको काट रहा है, जो हमारा कफिंग है, कफ जो है वो लेरिंग्स को काट रहा है, इस तरीके का पेशेंट को फीलिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ऐसा क्यों होता है, ये भी एक कंडीशन है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगेन देर इज अ एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन, एंड जो म्यूकस है वो हमारा एक्रीड है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सट्रीमिटीज के ऊपर चलते हैं। एक्सट्रीमिटीज के अंदर हमारे पास क्या सिम्टम्स है, देर इज अ सोर एंड रॉ स्पॉट ऑन द फीट, on the particularly feet, especially the heel, right, after the friction, and the infectious when the feet are rubbed sore, राइट, कि ये खास करके हमें एक डिक्शनरी के अंदर मिलता है कि भाई जो हमारा फीट है, राइट, उसके अंदर सौर और रो स्पॉट मिलता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और बिल्कुल रेड होता है, और खास करके ये हील्स के अंदर हो सकता है ड्यू टू फ्रैक्शन, राइट, कि भाई अगर कोई बच्चा भी है जो चप्पल नहीं पहनता है और वो ऐसे ही मिट्टी में खेलने चला जाता है, उसकी वजह से बच्चों को जो है कि हील के अंदर पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये एक कुछ फीचर्स ऐसे लोग इस तरीके के सिम्टम्स भी लेकर आते हैं। Another thing which is penartesia with the red streak up at the arm and the pain drive to disappear in the child bed, ठीक है, कि भाई जो बच्चा है वो बेड से उठ जाए, इस तरीके का पेशेंट को पेन होता है, राइट। आर्म के अंदर जब भी आर्म को हम रेस्ट देने जाते हैं, आर्म जो है उसको रेस्टिंग स्टेज में के अंदर रखते हैं, तब पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है विच इज पेनार्टिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम देखेंगे, सो देयर इज न्यूरल्जिक पेन लाइक अ लॉन्ग थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि नर्वस सिस्टम इफेक्टेड है तो ऑफकोर्स पेशेंट को नर्व्स के थ्रू ही पेन होगा, राइट। सो यहाँ पर किस तरीके का पेन हो रहा है पेशेंट को कि लॉन्ग थ्रेड जैसा, कि जैसे मैंने बोला ना अभी कि हाथ जब पेशेंट इस तरीके से सीधा रखेगा, रेस्टिंग स्टेज में रखेगा, तो उसको पेन जो है वो अपर पार्ट के अंदर जैसे एक लंबा सा थ्रेड जा रहा है, उस तरीके से पेशेंट आपको उंगली करके भी दिखा सकता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक रेडिएशन के अंदर पेन जा रहा है, राइट। दूसरे इसके लोकेशन हो सकते हैं फेस, हेड, नेक एंड चेस्ट, right? There is a traumatic chronic neuritis, neuralgia,
of stamp after amputation. इसका मतलब क्या है कि भाई एम्पुटेशन के बाद हमारी इधर कोई फिंगर है, इधर आर्म है, हैंड है, ठीक है, तो अगर उसका एम्पुटेशन हुआ है, उसको काट कर निकाला गया है, उसके बाद भी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ के अंदर, मेरी फिंगर के अंदर मुझे पेन हो रहा है, बट देयर इज नो फिंगर, देयर इज नो हैंड, राइट। तो इस तरीके का न्यूरalgic पेन पेशेंट को हो सकता है। देयर इज अ बर्निंग एंड द स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन इन दी ड्यू टू नर्वस अफेक्शन, ठीक है। लास्टली हम मोडालिटीज देखेंगे। एग्रावेशन प्रीडोमिनेटली इन द इवनिंग एंड इन द वार्म रूम, राइट। ये हमने आगे भी देखा। एमेलोरेशन हम देखेंगे सो इन द कोल्ड रूम और इन द ओपन एयर, राइट। लास्टली रिलेशनशिप देखेंगे। कॉम्प्लीमेंटरी टू द फॉस्फोरस, पल्सिटिला एंड थूजा। कंपेटेबल मतलब कि उसके जैसा है बिफोर। कंपेटेबल मतलब कि हम इसको कंपेटेबल स्पेशली बिफोर, दैट मीन्स कि इन मेडिसिन के बाद हम एलियम सेपा को यूज कर सकते हैं। लाइक काइकेरिया है, सैलीशिया है, इन द पॉलिप, नेजल पॉलिप, सिमिलर टू द यूफोरेशिया जो कि हमने आगे देखा कोराजा लेक्रावेशन की ऑपोजिट ये जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट द एलियम सेपा। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और होपफुली आपने सारे जो इसके सिस्टम्स हैं, ये अच्छे खासे सिस्टम्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका रेसिपी देख लेते हैं या फिर तो नोज के सिम्टम्स देख लेते हैं, बहुत बहुत जीआईटी के सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है। बट आपने देखा कि हम इसको फीमेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक्सट्रीमिटीज के बारे में देखा, नर्वस इसका इफेक्शन देखा, ठीक है। तो होपफुली आपको कुछ अच्छा यहाँ से सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड please like, comment, share and subscribe to my channel, and if you have any doubt then you can ask me in the comment section, and thank you so much for watching.